मालिक चाय। आपका पैसा लेके कहां भागेंगे बाबू? बस 15 दिन और दे दीजिए। 4 महीना से 21 जमा नहीं कर पाए हो, 15 दिन में पूरा पैसा कैसे वापस करोगे? ना भैया ने जरा से मुस्कुरा के बात कर ली तो बुलवा समझ लियो। ये स्टाम्प पेपर पे अंगूठा हस्ताक्षर करके पैसा ले गए थे, हाँ? अब यही कागज हम कोर्ट भेज रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। फिर आएगी पुलिस, पहले 15 दिन, 15 महीने, 15 साल, देख लेना कितनी सजा मिलेगी तुम्हें। दया करिए बाबू, दुकान चला के घर पाल पोस रहे हैं। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। आप बोलिए क्या करना है, हम करेंगे। बस जेल मत भेजिए बाबू। हम जो बोलेंगे करेगा जी। ऐसा है दिनेश बाबू, इस कर्जा तुमसे अकेले समझेगा नहीं, तो इसको चुकाने में तुम्हारी हेल्प करेंगी तुम्हारी मिसेज मधु रानी, हमारे घर पर काम करके। है मंजूर? मंजूर है बाबू। मधु कल सुबह से ही आपके घर पे काम करने आ जाएगी। कल से नहीं, आज से, अभी से, और यहां रहकर तब तक जब तक कर्जे की पूरी रकम चुका देते तुम, ब्याज के साथ। बाबू, हम अपनी बीवी को आपके पास कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम अपना पैसा कैसे छोड़ दे दिनेश बाबू? अब्बान, पुलिस को फोन मिलाओ, भेजो इसको जेल। बाबू, जेल मत भेजिए। हाँ, हम कुछ सोचते हैं बाबू। डालीगंज पुलिस थाना। मंजूर है हमें। हम रहेंगे यहाँ। मधु, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आप जाइए, पैसे कमा के लाइए और उनका सारा पैसा चुकता कर दीजिए। नहीं मधु। और फिर हमें यहाँ से ले जाइएगा। बबन, यहाँ दस्तखत करो। जब तक कर्जे का 6 लाख रुपया तुम वापस नहीं दे देते, तब तक तुम्हारी बीवी या मालिक के यहाँ काम करेगी। और हाँ, ये फोटो याद है ना, जो कर्ज लिए थे उस टाइम क्लिक कराई थी। सब काम कानूनन हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है, कोई बेईमानी नहीं। चलो अब आओ, दस्तखत करो फटाफट। बबन, मधु रानी को अंदर ले जाओ, घर का सारा काम समझा दो। जी। चलो आओ। बबन,
ये क्या कर रहे हैं आप? जिम्मेदारी और सुरक्षा। जिम्मेदारी यही बात का, कल को तुम यहाँ से भाग गई तो तुम्हारे पति को और पुलिस को कौन जवाब देगा? मालिक तो देंगे नहीं। और सुरक्षा, जो तुमने कर्जा लिया है उसका। भाग गई तो कर्जा किससे वसूलेंगे? पर हम नहीं भागेंगे। ये तो मालिक का बनाया हुआ नियम है, निभाना तो सबको पड़ता है। ये दोनों भी निभा रही हैं, तुम भी निभाओ। ए बब्बन, एक और नहीं ले आए? मालकिन, हम तो मालिक के नौकर हैं, उनके आदेश के गुलाम। कैसे कैसे आदमी है ना तुम औरतों के। कर्जा लेते हैं, बीवियों को गिरवी रखते हैं। इधर आ, कपड़े उठा धो। अरे ओ उषा रानी, क्या हो रहा है? खाना बना? हाँ, तो फिर लगाओ जल्दी से, जरा टाइम पास नहीं करो सारे के सारे। आप दोनों भी यही काम करती हैं? ऐसे तुम आई, वैसे मैं भी, और ऐसे उषा भी। कर्जा लिया है हमारे पतियों ने, चुका रहे हैं मुन्ना बाबू से, और हम भी। कर्जा चुकता करने के नाम पे सिर्फ कर्जा ही नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये जो गई है ना भी मालकिन, एक नंबर की शैतान है। दिन रात काम करवाती हो, पेट भर के खाना भी नहीं देती है। और मालिक राक्षस है, हैवान है। सच में राक्षस है, राक्षस। सिर्फ घर का काम नहीं करना पड़ता। एक मिनट नजर हटी, दुर्घटना घटी। हो गई शुरू मक्कारी तुम लोगों की। ए उषा, चल खाना लगा। चलो काम शुरू करो। खा लिया खाना, चलो कुछ काम करते हैं। नहीं मालिक, ए, काम नहीं करोगी तो कर्जा कैसे चुकाओगी? इतनी बार कहा है कि सारी गंदी हरकतें बाहर करो। पूरे घर को ना अय्याशी का कारखाना बना दिया है। चल, मालिक हम नहीं जाएंगे। चल मालिक छोड़ दो। ये उषा को कहाँ लेके जा रहे? बोलो। वही काम जिसको बोलने में भी शर्म आता है, हर रात करना पड़ता है। आज उसका बारी है, कल हमारा। और परसों तुम्हारा होगा मधुरानी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आए। और हम जाएंगे कहाँ? ये भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से दूर जाएंगे। चलो मेरे साथ। ये तो बहुत ही बड़का टाइप का आदमी निकला तुम्हारा मधुरानी, हैं? अपनी दुल्हनिया को भगाने ले जाने आया है। ये बताते हैं मालिक, मालिक बाहर आइए। किसको मार रहा है? अरे बबन, अरे इनके हीरो की कुटाई कर रहे हैं, अपनी दुल्हनिया को भगाने ले जाने आए थे। देखिए देखिए इन्हें। इस साला मालिक, मालिक आपको माफ कर दीजिए, हीरे छोड़ दीजिए, हम माफी मांगते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मालिक आपको माफ कर दीजिए। तुम काहे परेशान हो रही हो? माफ कर दे। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो माफ कर देते। आओ दिनेश बाबू, ये जो तुम हिमाकत की हो ना हमारे घर में चोरों की तरह घुसने की, इस बार तो हम तुम्हारी बीवी मधुरानी कहने पे माफ कर रहे हैं तुमको। लेकिन अगली बार याद रखना, बिना पैसों के दिखाई दिए ना तो जान से मार देंगे साला तुमको हम। माफ कर दीजिए बाबू, अगली बार से कभी ऐसा नहीं करेंगे। होना भी नहीं। चलो निकलो। चलो चल। तो हम अपना काम पूरा कर लें फिर। अरे इधर देखो, खुश? अपना काम खत्म कर ले अब। चलो अंदर, चलो। मालिक, हाँ बबन, 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 बड़े गड़े सो रहा है क्या? 375, 252 कितना हुआ? 627। 375। अभी 2 मिनट में कर देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है मालिक। है मुश्किल तो जैसे बुड़बक को पालना। गधा के हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक जुगाड़ है। हम ना तुमको यहाँ से आजाद करा देंगे, बदले में हमको भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुमको? सिर्फ एक रात, हम और तुम अकेले, उसके बाद तुम आजाद। बोलो। अरे हमसे भाग रही हो? मालिक से कैसे भाग पाओगी? आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर लग ही जाएगा। अरे हमारे साथ नंबर लगेगा तो मिलती है सिर्फ आजादी, और मालिक के साथ बार बार को जाननी पड़ेगी। दिमाग से सोचो और आ जाओ आज रात। अरे दिमाग से सोचो। अरे अरे हम तुमको सही राह दिखा रहे हैं। चलना कांटों पर है तो बब्बन भी क्या करे? अब मरो जिंदगी भर यहीं। पागल है। ए मधुरानी, आज रात तुम्हारा नंबर है, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं। ये रोना धोना, चीखना चिल्लाना, ये सब ना हमको अशांत कर देता है, और जब अशांत हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। पता है उस समय जानवर अपने शिकार के साथ क्या करता है? पता होना चाहिए, क्योंकि आज की रात नहीं, अगले हर 3 दिन के बाद तुम हमारे साथ होगी। हाँ?
हमारे साथ नंबर लगेगा तो मिलती है सिर्फ आजादी, और मालिक के साथ बार बार को जाननी पड़ेगी। पूछ रही हो? दिमाग से सोचो और आ जाओ आज रात। मालकिन नो ले आए मैं। सुनिए, हाँ हमको मंजूर है जॉब आप बोले वो। शाबाश। ये बात ना हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। आज रात तुम और हम, और कल सुबह तुम आ जा। तुमको हमारा कमरा तो मालूम है ना? मिलते हैं आज रात। हाँ। मालकिन, अरे मेवा ले आए। ई गजरा हो गया मधुरानी का, और ई है मालकिन तो सो गई होगी अब तक। मालिक के पास नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां कहाँ जाएगी? इंसान आजादी चुनेगा या गुलामी? यहीं आएगी, यहीं आएगी। तो कोई होगी लेट। इंसान तो आजादी चुनेगा ना, वहां नहीं जा सकती। देख के आते हैं। आजादी का दामन ही थाम रही हो तुम। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। कल तक ये बीड़ियां खुल जाएंगी तुम्हारी। आओ मधु, ये मधुरानी, उधर नहीं जाना, इधर जाना है। मधु आ रही थी इधर, चली गई उधर। ये क्या था? आजादी का हाथ छोड़ गुलामी का दामन थाम लिया। ये का खेला है रे पप्पन? हमको तो लगा था तुमको भी घसीट के लाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद ही चल के आ गई। न डरी, न घबराई, न चिल्लाई। मतलब हमको पसंद आ रहे हैं, हैं?
ए, पागल है क्या? हम खुशबू फैलाकर गजरा तैयार करके तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम घुस गई उस दरवाजे जो नरक में खुलता है। अरे हम तुमको आजादी दे रहे थे, तुम चुनी गुलामी। अगर हमको हमारी आज़ादी ही चाहिए ना तो हम शैतान से हाथ मिलाएंगे, ताकि भरोसा तो रहे कि जब भी मिलेगी आज़ादी ही मिलेगी। शैतान के चमचों का क्या भरोसा। मतलब तुमको दुख तकलीफ अपमान सब कुछ मंजूर है, हम पर भरोसा करना सही नहीं लगा तुमको? जहाँ कर्जा लेने के जरिए औरतों का लेन देन होता है वहां पर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई लायक ही नहीं होता। ए लड़की, हम तुमको आजादी दे रहे थे, समझी? अब मरो यहीं पे। बबन, 1 महीने में अगर 35,000 आता है तो 4 महीने में कितना होगा? 35 को 4 से गुना कर दीजिए मालिक। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हम ही को बता रहे हो। आज तुम आई हो चाय लेके, वही हम कहें कि उषा और कीर्ति तो यहाँ आने से थर थर कांपती है, और आज देखो कौन जाबाज खड़ा हमारे बगल में। अरे तुम जोड़े कि नहीं जोड़े? मालिक 1 महीने के 35,000, इसका मतलब 4 महीने की 1,40,000। पढ़ी लिखी हो? अच्छी बीकॉम की है। वही खाता सब देख ली। मालिक, ये अनजान लोगों पे पैसा कौड़ी का भरोसा करेंगे आप? यहाँ ये लो, आज से मेरा वही खाता सब तुम संभालोगी। मालिक क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज इसका नंबर है, जब भी इसका नंबर आता है ना, डर के मारे खाना पीना सब छोड़ देती है, कुछ नहीं खाती। आ तो चले। तुम बैठो, खाना खाओ। तुम खाना खाओ, तुम चलोगी ना आज? आज सब जानते हैं हम इस औरत का जोड़ गणित हिसाब। घाटे में पड़ोगे, बता दे रहे हैं पहले से तुम्हें। इतना सही है कि और काटे दीदी? हाँ नहीं, इतना ठीक है। काम करो, इसे रखो यहाँ और जाओ बैठो आराम करो। मधु, बाहर तुम्हारे पति आए हैं पैसे लेकर। दीदी, ऊपर वाले ने सुन लिया आपकी। जाओ, ये सब छोड़ो, जाओ जल्दी जाओ। ये लीजिए मालिक, पूरे 6 लाख रुपए और ये 6 महीने का ब्याज। मधु, तुम्हारे घर में ही भेड़िया? पूरा कर्जा चुका दिया हमने मालिक का। तुम पैसा ले आए वो तो ठीक है दिनेश बाबू, लेकिन इतना पैसा 2 महीना में आया कैसे? अब
इस बात का जानकारी तो करना पड़ेगा ना दिनेश बाबू। कहीं चोरी डकैती करके लाए होगे पैसा तो पुलिस ढूंढते ढूंढते हमको पकड़ेगी। अब अपराध किए तुम, सजा पाए हम, ये बात तो ठीक नहीं है ना। नहीं मालिक, बिल्कुल साफ पैसा है। नहीं समझे नहीं, हम कह रहे हैं आया कहां से। घर, हमने घर और दुकान बेच दिया। घर दुकान बेच दिया? अरे तो अपना परिवार को रखिएगा कहां भाई? रह लेंगे बाबू, रह लेंगे कहीं सड़क किनारे। तुम चलो मधु, चलो। कहाँ चले? अरे बाबूजी ने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना खेत तक बेच दिया हम दोनों के लिए वो घर बनाने। तुम उसी को बेचा है, एक बार भी पूछा नहीं हमसे तुमने। मधु, मधु हमने घर और दुकान इसलिए बेचा ताकि हम तुम्हें यहाँ से ले जा पाए। और रखेंगे कहाँ? बहुत आसानी से बोल दिए कि सड़क पर रखेंगे। सड़क पे रख पाओगे हमको? एक दुकान थी हमारी कमाई का जरिया, वो भी बेच दिए। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? जाओ यहाँ से। मधु, गजब किस्मत पाए हो दिनेश बाबू। जब घर था तो बीवी नहीं, अब बीवी है तो घर नहीं। गजब खेला है जीवन का भाई। जाओ भाई, अपना घर लेकर आओ तो परिवार ले जाओ। जाओ जाओ भाई। बन चल चल चल। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बेड़ियां खुलवा रहे हैं आपकी। अब तुमको इनका जरूरत नहीं है। आनंद से रहो और आनंद से रखो। गलती कर रहे हैं मालिक, सर पे चढ़ के नाचेगी है। मधुरानी जो करती है कमाल करती है, अब नाचेंगे भी तो कमाल ही नाचेंगी। तांडव करेगी तांडव, नाचेगी नहीं, बता दे रहे हैं आपको। धनकोर के बच्ची बाबू ने 50,000 रुपए कम दिए। 30 साल शरीफ दिखने वाला बुढ़ा भी हमको चूना लगा रहा था। बब्बन, ए बब्बन, खाने कहां चला गया? अच्छा तुम एक काम करो और बेईमानों का चिट्ठा निकालो, हम बब्बन को भेजते हैं बच्ची को बुलाने के लिए। अच्छा सुनो, हम ना एक फैसला किए, आज से तुम यहीं रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए। हा? अरे बोल जाओ अपने उस भुक्कड़पति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं जाना भी चाहोगे ना तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। तुम एक दिन हमसे हमारी एक रात मांगे थे ना, तो तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुमको भागने का जरूरत था, बेड़ियां तो खोल दिए तुम्हारे मालिक।
कर्जा भी तो चुकता कर दिया तुमने। तुम खुद ही नहीं गई अपने पति के साथ, अब हमको किस जाल में फंसा रही हो? फंसा नहीं रहे बब्बन, बल्कि हम खुद फंस गए। मुन्ना हमको बोले है कि वो हमको यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। हम तो तुमको पहले ही बोले थे, उनके शिकंजे में जो फंसा है वो फंसता ही चला जाता है। हमारी आज की रात तुम्हारी, तो सुबह हमें निकलना होगा। तुम अगर आई तो हम कसम खा रहे हैं कि तुमको यहाँ से भगा ले जाएंगे। वादा? बप्पन का वादा। ठीक है। अच्छा मधुरानी, भागने की तैयारी हो रही है। बब्बन, बब्बन उठो, बब्बन उठो, बब्बन, बब्बन। मर गया बब्बन। तुमको यहां से भगा रहा था ना, मार दिए। लेकिन तुम भी हमको छोड़ के जा रही थी। बहका रहा था हमको ये बब्बन, धमका रहा था कि अगर हम इसके साथ भाग ना चले तो ये आपको मार देगा। अब बोलिए हम क्या करते, कैसे बनने देते आपको? ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है बाबू, हम सब अपने कानों से सुने हैं। ये बोली थी बब्बन को कि हमको यहाँ से भगा दो, एक रात देंगे तुम्हें अपने साथ, नहीं तो बाबू जिंदगी भर अपने पास ही रख लेंगे। हम अपनी जान के लिए आपकी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। आप जानते नहीं, ये बब्बन हमको रोज मारता था। कहता था कि अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आपको मार देगा, इसलिए हमने मान ली उसकी बात। इसको अपने किए की सजा मिल चुकी है, तुम चिंता मत करो। बाबू ये झूठ बोल रही है, हमारी बात पे विश्वास करिए ना। बहुत जल्दी वो रजिस्टर भी इसके हाथ लग जाएगा। वक्त कम है मधु, निकल जाए यहाँ से जल्दी। बाबू हमारी बात तो सुनिए ना। मधुरानी जब से जिंदगी में आई है, लाखों का नुकसान बचा है हमारा, फायदा कराई है हमारा। उस बब्बन जैसे धोखेबाज का पर्दाफाश भी किया है। तुम तो दिल की रानी हो मधुरानी। पन्ना, पन्ना गायब। बहका रहा था हमको ये बब्बन, अगर हम इसके साथ भाग ना चले तो ये आपको मार देगा। झूठ बोल रही है बाबू, हम सब अपने कानों से सुने हैं। ये बोली थी बब्बन को कि हमको यहाँ से भगा दो, एक रात दिए ना तुम्हें अपने साथ, नहीं तो बाबू जिंदगी भर अपने पास रख लेंगे। गणित का खेल खेली हो मधुरानी हमारे साथ। हम भी खेलेंगे खेल, अब होली का खेल, खून की होली, लाल रंग से तुम्हारे साथ। पकड़ी गई मधुरानी।
मेरे साथ खेल खेल रही थी। मोबाइल किसका है? किसका मोबाइल है? चल फोन दे, फोन दे, फोन दे। तुम्हारा भांडा अब फूट चुका है मुन्ना राय। पुलिस तुम्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार करने आ सकती है। हमने तुम्हारे सारे फोटो, सारे अत्याचार के जाली कागज सब भेज दिए है पुलिस को। तुम्हारे झूठे हिसाब का सच अब पुलिस के पास है। हमने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, हमने उन सारी औरतों के लिए किया है जिनकी जिंदगी और परिवार तुमने खराब किया है, बर्बाद कर दिया है। हम चाहे तो अपने पति के साथ जा सकते थे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत कैसे जुटाते फिर? और सबूत जुटाए बिना हम यहाँ से जा कैसे पाते और जी भी कैसे पाते? दीदी, आपकी मन की दुविधा और आपके मन का ये कड़वाहट हम समझते हैं, क्योंकि मर्द जब अपनी अय्याशी घर ले आए तो सबसे ज्यादा ठेस औरत के सम्मान को ही पहुंचती। हम अपने दिनेश के साथ कहीं भी रहे, चाहे वो सड़क हो या फुटपाथ, पर घर और दुकान का नाटक हमने बस आपका भरोसा जीतने के लिए किया था। देखिए, आज हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी, हाँ? जॉन! जीना हराम करके रख दिया था हमारा। सांस लेने को भी घुट-घुट के सांस ले रहे थे और एक सांस में सो गए तुम। एक सांस में सो गए तुम। एक सांस। उठो! दीदी, अब मुन्ना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। मुन्ना की मौत का इल्जाम हम अपने सर लेंगे। तुम लोगों ने ना कुछ देखा, ना तुमको कुछ पता है। दीदी, हम आपको कितना गलत समझे और तुमने ये जो सब भी किया सिर्फ हम सबकी भलाई सोचते हुए। हमें माफ कर देना। कीर्ति, एक औरत ही दूसरी औरत की शक्ति बन सकती है और हमने बस एक औरत होने का धर्म निभाया है। दीदी, अब देवी हो। हमारे बर्ताव प्रेम में हम इतने पूरे नहीं। तुम लोग सदा सुहागन रहो, सुहागन। कोनो खाना है ना, नमक ना मसाला। अरे कोई जानवर भी ना खाए ऐसा खाना। कह दे देती हमको। अम्मा, डॉक्टर आपको सादा खाना खाने को बोला है, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी आपको। जबान लगा रही हो हमसे। अरे तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं का तुमको, हैं? ये क्या कर रही है? सुन, हमें ना मसाला वाला खाना ही चाहिए, समझी तुम? अच्छा ठीक है, दवाई खाइए पहले। अरे हम क्या किया आपके?
अरे क्या करते रहती है? न खाना अच्छा है, नमक न मसाला, पर से कड़वी दवाई। अरे गाय बैल समझ के रखा है क्या हमको? अरे अम्मा, काहे इतना शोर मचा रही हैं? भाभी, आइए हम मदद कर देते हैं भाभी। अम्मा ये दवाई जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी आप। हाँ हाँ, तो का तो यही चाहिए कि हम बिस्तर से कब हो ना उठे और तुम महारानी इस घर में राज करें, हैं? अरे अम्मा शांत हो जाइए, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वैसे ठीक कहती हैं भाभी, इनके पास हर मर्ज की दवा है, तभी तो सब कायल हो जाते हैं इनके, है ना भाभी? अरे आप बुरा मान गई, हम तो तारीफ कर रहे थे आपकी। सच बताए तो हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, लगे हाँ तो हमें भी दवाई दे दीजिए। बेटा कहाँ दर्द हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस करवट लेते समय नस खिंच गई थी थोड़ी। पता नहीं किसके सपने में डूबे हुए थे, सीधा सुबह होश आया। अम्मा ये महंगी दवाइयाँ हैं, राजेश जी भिजवाए हैं दिल्ली से खास आपके लिए, अब तो खा लीजिए। सुबह से फोन का इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं, आपके पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं ऑफिस से निकला तो फोन की बैटरी जा चुकी थी, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। अच्छा ठीक है, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया खाना, पर ये सब छोड़ो, ये बताओ घर के क्या हाल है? माँ की तबीयत ठीक है? दवाई तो टाइम पे ले रही है ना वो? हाँ हाँ सब ठीक है, दवाई भी ले ली। अब माँ ने तुम्हें बताया होगा ना, वीरेन के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैंने पता किया है, लड़की भी अच्छी है और लड़की की फैमिली भी। तुम एक बार वीरेन से बात कर लेना। अरे पर हम काहे बात करें, आप बात कीजिए ना। तुम भाभी हो वीरेन की, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में ये घर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम पर ही छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कर लेंगे। बहुत खूबसूरत है भाभी। दूर हटो। I love you भाभी। वीरेन, तुमने पी हुई है? होश में आओ वीरेन, हम तुम्हारी भाभी हैं। क्या बदतमीजी है वीरेन? अच्छा, ये बदतमीजी है? तो फिर जो आप मेरे साथ कर रही हैं इतने दिनों से, वो क्या है? मैं पीछे बावले की तरह घूमता रहता हूँ भाभी। मैं जहाँ भी देखता हूँ ना, मुझे आपका ये चेहरा नजर आता है। दूर हटो हमसे। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है। नीलम, चाय का परसों पिलाओगी? नाश्ता तो मिलेगा कि नहीं? हाँ माँ, बस ला रहे। हे भगवान, एक हमारी फूटी किस्मत कहाँ से मिल गई बाबा। लीजिए माँ नाश्ता। दूसरे घर की दुल्हन सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम कर लेती है,
और तुम सोने से फुर्सत नहीं है तुमको, महारानी। आज वो उठने में थोड़ा देर हो गई। कल रात को वो वीरेन शादी के लिए बात की उससे? अरे क्या हुआ, मुंह में काहे दही जमा ली? बोला, फिर से भूल गई का? अरे तुमको एक ठो काम दिए थे, तुम नहीं कर सकती हो? कौन सा काम था जो भाभी हमको अभी तक नहीं बताई? राजेश तुम्हारे लिए लड़की देखे हैं, कैसन है देखो जरा। नीलम फोटो दिखाओ। जी देखो। भाभी उतना दूर से कहाँ दिख रहा है? आइए ना पास। लो देखो। तुम आराम से देखो, हमें थोड़ा काम है। भाभी आपको लड़की पसंद है? हाँ पसंद है। बस तो फिर हमें भी पसंद है। अब हमारी पसंद को लड़की पसंद है तो हमें भी पसंद है माँ? अगर आपको लड़की पसंद है तो हमारी तरफ से हाँ है। बढ़िया, प्रिया के घर वाले से बात करके शादी पक्का करवाते हैं। नीलम जरा फोन लगाओ उनको और कल बुला लो। जी। भाई साहब जूस लीजिए ना बेटा, आप भी लो। बेटा जूस लो। हमको प्रिया वीरेन के लिए बहुत पसंद है। वो का है, हमारा बेटा राजेश दिल्ली में काम करता है, अगले महीने गांव आने वाला है। हम सोच रहे थे कि तभी लगे हाँ तो क्यों ना दोनों की शादी कर दें। जी बिल्कुल बहन जी, 1 महीने में सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। भाई साहब वैसे शादी तो पक्की हो गई है, क्यों ना हम दोनों बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेज दें। नीलम हमारी बहू रहेगी उनके साथ। ठीक है बेटा, जाओ। तो बहन जी हम लेन देन की बातें कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप। प्रिया ये रही हमारी छत। वाह, छत तो बहुत बड़ी है। हाँ तो घर भी बड़ा है हमारा। अच्छा तुम लोग बातचीत करो, जूस पियो, हम कपड़े उठा ले जरा, ठीक है? जूस पी लो। वीरेन जी आपको जूस अच्छा नहीं लगता क्या? वीरेन जी। कुछ बोला तुमने? हाँ आपका जूस कुछ गिर जाएगा इसमें, पी लीजिए। तुम भी पियो। वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? जी अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आखिरी साल है। वैसे आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? हो गया, कुछ टाइम हो गया। वीरेन जी क्या सोचने लगे? एक काम करो, तुम जाओ मैं आता हूँ और बाकी बातें हम फोन पे करेंगे, ठीक है? जी। वीरेन क्या बेहुदा हरकत है?
भाभी आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? उठो। उस रात की बात हमने किसी को नहीं बताई। हमें लगा कि तुम पिए हुए थे, इसलिए होश नहीं है तुमको। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझना, वरना तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में तुम्हारे भैया को बता देंगे हम। भाभी आप फालतू में बम की तरह विस्फोट हो रही हैं। उस रात को मुझे ऐसा लगा कि प्रिया है, इसलिए गले लगा लिया। और उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया को मत बताइएगा। जाओ यहाँ से। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस घर में। 15 दिन रह गए शादी को, कुछ तैयारी हुई? मिठाई वाले को बोला, सजावट वाले को बोला, नहीं बोला। मेहमानों की मिठाई के डब्बे में अभी तक तैयार नहीं हुआ है। देखो, तुमसे अगर नहीं होगा तो अभी हमको कह दो। अरे अम्मा चिंता मत कीजिए, हलवाई वाले सजावट वाले दोनों को कॉल कर दिया और पंडित जी भी शाम तक आ जाएंगे। हमको पता है तुम्हारा पति आ रहे हैं, बावली होने की जरूरत नहीं है। शाम को पंडित जी आ रहे हैं, उनके दान दक्षिणा का इंतजाम कर देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या भैया का एक्सीडेंट हो गया? खाई में गिर गए? कैसे कब? हेलो हेलो, राजेश का एक्सीडेंट हो गया? वो जिंदा तो है ना? वो कह रहे थे भैया जिस बस से आ रहे थे वो बस खाई में पलट गई। कोई भी नहीं बचा। राजेश, राजेश। भाई साहब, अब ये शादी नहीं हो सकती। हमारा बेटा राजेश हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। ऐसे माहौल में कैसे शादी हो सकती है भाई साहब? आशा करेंगे आप समझेंगे। राजेश अपने छोटे भाई की शादी को लेके कितना खुश था, पता नहीं है क्या हो गया। हम रखते हैं पैसा। अम्मा चुप हो जाइए। हाथ पर लगा दो हमको। जब से इस घर में कदम रखिए कलेश पे कलेश हो रहा। तुम्हारे कारण राजेश बाहर गया पैसा कमाने, तुझे खुश करने के लिए। अब वो कभी नहीं लौटेगा। फिर इनकी शादी भी टल गई, सब तुम्हारे कारण हुआ। माँ ये क्या कह रही हो आप? हम अपने पति के बारे में बुरा? भैया नीलम, तुम अभी चलो हमारे साथ। यहाँ रहकर इन बेरहम लोगों के ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भैया। राजेश जी अपनी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए। हम अम्मा जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जाइए भैया, अब जाइए। नीलम, भाभी रो रो के आपका गला सूख गया, पानी पी लीजिए।
भाभी कुछ खा लीजिए प्लीज। हमें भूख नहीं। हम सब ने भैया को खोया, हम सबका दुख सेम है। और थैंक यू भाभी, भैया के जाने के बाद भी आपने इस घर का, अम्मा का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आपके आगे की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। भाभी, अम्मा के लिए दवाई लाए थे जहाँ से राजेश भैया मंगवाते थे, और आपके लिए समोसे। अम्मा ने आपको डांटा ना, इसलिए खा लीजिएगा। अरे नहीं अम्मा दवाई खा लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, बहुत कड़वी दवाई है। खा लीजिए ना अम्मा। ले लीजिए पानी। बहुत कड़वी है। अरे तो लीजिए, अब इस लड्डू से मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में भाई? वीरेन तुम भी लो। कोई खास बात है क्या भाभी आज? हैप्पी बर्थडे वीरेन। अरे हाँ, आज तो बर्थडे है मेरा। हम भी भूल गए थे। अरे बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। भाभी, आपको मेरा बर्थडे याद था? बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तो आज तो कहीं जा रहे होगे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने? नहीं भाभी, आज घर पे ही बर्थडे मनाने का सोच रहा था। भैया की बहुत याद आ रही थी। अरे तो बेटा प्रिया को फोन कर लो, उसको लेके घुमा। नहीं अम्मा, प्रिया भैया से मिली नहीं है, वो हमारा दुख समझ नहीं पाएगी। वो दुख सिर्फ भाभी समझ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं भाभी के साथ बाहर जाऊं। भाभी, आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं वीरेन, तुम प्रिया से बात करके देखो ना, वो जरूर समझेगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं घर पर ही मना लूंगा। लड्डू। अरे पागल वागल हो का, तुमको किसी की नहीं पड़ी रहती है? वो बेचारा अपना मन का बात इतना मुश्किल से तुमको कहा, उसका मन को समझो, उसके दुख को समझो। नहीं, झट से ना बोल देती हो। आज अपने बड़े भाई को कितना मिस करता होगा वो। हट, नहीं चलो, हमें भी नहीं खाना। वीरेन, वीरेन बेटा। क्या हुआ? भाई रुक गई। कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा? जी। आते हैं हम लेकर। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। और वहाँ जो 2 चिप्स रखे हैं ना,
वो दे। ये लीजिए। क्या हुआ भाभी? हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप संभालिए खुद को, 1 मिनट। आप मुझे पकड़ के बैठिएगा भाभी। जोर से पकड़िए भाभी, वरना गिर जाइएगा। तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की मैंने, आज जाकर तुम मिले हो। बहुत खुश हूं मैं। मुझे तुमने मेरे साथ क्या किया? नीलम, हमने वही किया जो हमारे बीच होना चाहिए था। क्या बकवास कर रहे हो ये? दूर रहो हमसे, छूना मत हमें। अपने गंदे इरादे पूरे करने के लिए हमें इस होटल रूम में ले आए तुम। तुम्हारी तबीयत खराब होने के बहाने तुमने हमारा फायदा उठाया। क्या बकवास बोले जा रही हो तुम? हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अरे हमने कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। प्यार? शादी? हम तुम्हारी भाभी हैं बीरेन। और प्रिया का क्या होगा? हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन ये तय है कि शादी तुम ही से करेंगे। पर अम्मा को कैसे मनाएंगे हम? वो मैं संभाल लूंगा, बस तुम तैयार रहना। आज के दिन में खाना वाना मिलेगा कि नहीं नीलम? ला रहे अम्मा, ये लीजिए, सब्जी लेकर आते हैं अभी। इतनी जली हुई रोटी। नीलम, इधर आओ। ये क्या है? ऐसी रोटी बनाते हैं जली हुई? अभी तक तुमने नहीं सीखा रोटी बनाना। हम ऐसी रोटी नहीं खाते। हम मंदिर होकर आते हैं। चुपचाप से अच्छी रोटी बना के रखना। फिरीन, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे? अम्मा जग गई तो? अरे अम्मा सो रही हैं, कहाँ जगेंगी? अच्छा एक बात बताओ, हमें साथ आए इतने दिन हो गए, लेकिन प्रिया को अभी तक पता नहीं चला है। हम इस तरह उसे धोखा नहीं दे सकते। हम भी प्रिया को बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो कहीं बाहर गई हुई है, कल लौटेगी। मिलकर अब जल्दी बता देंगे उसे। जल्दी मतलब कल ही उसे बता देना। लेकिन फिर अम्मा का क्या?
उनकी चिंता तुम हम पे छोड़ दो, तुम बस मेरी चिंता करो। भाभी, भाभी मैं तैयार हूँ, लेट हो रहा है, चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मा आपकी दवाई लेने जा रहे थे, फिर सोचे भाभी को भी घुमाए आते हैं। हम देखते हैं। अच्छा अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं ना कि लौटते वक्त नाथों के समोसे ले आए। हाँ? ये बढ़िया रहेगा। राजेश जी, राजेश, हम आ गए अम्मा। कैसी है नीलम? रो कह रही हो? हम आ गए ना आप। भैया मेरा बेटा, हमारी उम्र भी तुझे लग जाए, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा तू हमारे सामने खड़ा है। आपका आशीर्वाद था अम्मा, जो हम बच गए। कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। पर भैया, हमने तो सुना था आपकी बस खाई में गिर गई और कोई नहीं बचा। बचते तो हम भी नहीं, पर भला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों का। उन्होंने हमें देखा और अपने साथ अपने कबीले ले गए, हमारी सेवा की, हमें बचाया। अभी कुछ दिनों पहले जब हमें होश आया तो हमें याद आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमारे न रहते हुए हम जानते हैं कि आप सब लोगों पर क्या बीती होगी। तो भी बहुत डर गया होगा ना? दूध। थैंक यू। क्या हुआ? आओ बैठो। इतने घबरा क्यों रही हो? ये हमारा ही कमरा है। हम जानते हैं पिछले कई महीनों में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर तुमने पूरे होश और आवाज में हमारी मौत की खबर को सुना, उससे जूझना पड़ा होगा तुम। हम जानते हैं कि तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इन बीते दिनों पर हम पर क्या बीती। आपकी मौत की खबर सुनकर हमको लगा कि हम तो मर ही गए और शायद मर ही जाते। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन पिछले महीनों में जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम लोग नई शुरुआत करते हैं। दोगी मेरे साथ?
क्या कर रहे हो तुम? राजेश आ गए तो? अरे तो क्या, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम उनसे नहीं मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। वीरेन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या पके जा रहे हो? हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती नीलम। तुमने तो कहा था ना कि हम साथ रहेंगे, हम तो शादी करने वाले थे ना। देखो वीरेन, हम मानते हैं कि राजेश के जाने के बाद हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया था और हम तुम्हें पसंद भी करने लगे थे। पर वीरेन, राजेश हमारे पति हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सच बताऊं तो हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाए थे। और देखो, हम उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। तो फिर इतने दिन हमारे साथ क्या कर रही थी? हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि जो भी हो। अब देखो तुम, मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी प्यारी बीवी और कैसे उनके यादों में मेरे बिस्तर पर। हमें कभी तुम्हारा सहारा लेना ही नहीं चाहिए था, अपने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम इस लायक कभी थे ही नहीं। और अगर तुमने कभी राजेश को सच बता भी दिया ना और उन्होंने हमें छोड़ भी दिया ना, फिर भी हम तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और इस तरीके से मेरा दिल तोड़ रही हो? देखो वीरेन, उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता। अब राजेश वापस आ गए हैं और हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है। ये कहाँ चली गई? तुम हमारी बात मानो, तुम प्रिया से शादी कर लो और देखना कुछ ही दिनों में तुम हमें भूल जाओगे। क्या बोला तुमने? मैं प्रिया से शादी कर लूं और मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे मेरे जज्बात मजाक लगते हैं क्या तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? शादी कर लो मुझसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तुम लोग क्या कर रहे हो? भैया, वो मुझे भूख लगी थी तो भाभी को खाना बनाने के लिए बोला था। जाओ बना दो कुछ इसके लिए। जी। चल अंदर। अरे बस बस, सारे मेन्यू का कसर एक बार में निकाल दोगी क्या? अरे ठीक तो कर रही है, इतने महीने में कितना पतला हो गया है। दे बहू दे। हम और लेकर आते हैं। अच्छा सुनो, बैठ के नाश्ता करो, तुम भी आ जाओ। अच्छा वीरेन, तुम्हारी शादी के लिए मैंने नए बेड की बात कर ली है कारपेंटर से, तो दोपहर तक कारपेंटर आ जाएगा और तुम देख लेना उसे। ठीक है भैया। वैसे अगर कारपेंटर आ ही रहा है तो लगे हाथ अपने रूम का भी बेड ठीक करवा लीजिए आप। उसकी 2 टांगे टूटी हुई है। अरे तुम्हें कैसे पता नीलम के पलंग का 2 पैर टूटे हुए हैं? भाभी पानी पानी। अरे अम्मा, हमें कैसे पता होगा? वो भाभी ने ही बताया था। कारपेंटर बुलाने के लिए कहा था इन्होंने, लेकिन दिमाग से निकल गया था।
चाचा जी की तबीयत अब कैसी है? अच्छा, ठीक है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। क्या कर रही है? छोड़ो हमें, छोड़ो। बोला ना हमने तुम्हें, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, बस। अरे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत प्यार करता हूँ। राजेश के चले जाने की बात कुछ और थी, अब वो वापस आ गए हैं और अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुना तुमने? एक बात ना कान खोल करके सुन लो, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा मैं। तुम मेरी हो, मेरी ही रहो। छोड़ो, छोड़ो। वीरेन, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो भैया, हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं भैया, हमको उन लोग जान से मार देंगे। आप आके हमको बचा लीजिए प्लीज भैया। तो वो कहाँ घबराओ मत, कहाँ हो तुम? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं, आ जाइए भैया प्लीज। बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। भैया, बड़ा भाई नहीं है तू, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है तू। तुम्हारी वजह से हमसे हमारा प्यार छिन गया। नीलम हमसे दूर हो गई, लेकिन वो बस हमें मिली ही थी कि तुमने वापस आकर सारा खेल खराब कर दिया। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम नीलम के बगैर नहीं रह सकते। क्या कर रहे हो? राजेश जी, क्या हो गया आपको? तुम लोग यहाँ कैसे? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं, आ जाइए भैया प्लीज। हाँ हाँ भैया, जल्दी भैया प्लीज। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। प्रिया, क्या हुआ? इतने घबराई हुई क्यों? भाभी, वो वीरेन बहुत गुस्से में निकला है राजेश भैया से मिलने के लिए। क्या? पर क्यों? पता नहीं किस बात का गुस्सा, लेकिन वो बैट लेकर निकले राजेश भैया को मारने के लिए। क्या? तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। तुम्हें पता है कहाँ गए हैं? हाँ। चलो। चलो। कुछ नहीं होगा राजेश जी, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आती होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। हमें माफ कर दीजिए राजेश जी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई है। पर तुमने हमें ये सच पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना चाहते थे राजेश जी, पर हम आपको खोने से डर गए थे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं और तुम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। प्यार तुम
दुनिया का वो खूबसूरत एहसास है जो बंजर जमीन में भी फूल होगा। वीरेन के जज्बातों में प्यार से ज्यादा नीलम को हासिल करने की जिद थी। वो किसी भी कीमत पर बस नीलम को अपना बनाना चाहता था, फिर इसमें नीलम की मर्जी हो या ना। और शायद इसीलिए सब कुछ पाकर भी वीरेन कभी नीलम के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। अंत में उसके हिस्से आई तो सिर्फ बर्बादी। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।